बैक टू सिविल वाला। अब जैसे कि पता है 7th 8th को एग्ज़ाम है, तो हम अपनी इस सीरीज़ को थोड़ा फास्ट पेस्ड करेंगे, ठीक है। और परेशान नहीं होना है, पैनिक मत करना, बस रिवीजन करते रहो आराम से बैठकर। सारी चीज़ों का रिवीजन करो, सब कुछ कंसाइज करो एक जगह पर, ठीक है। और थोड़ा जल्दी करेंगे, 100 MCQs का टारगेट रखते हैं ताकि आपका कमिंग 10 डेज़ में चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जिससे रिवीजन का एडिक्वेट टाइम मिले। दो ये वैसे भी एक रिवीजन सीरीज़ ही है, आपने पढ़ी हुई है ना, ये रिवीजन सीरीज़ के तरह से ही आप ले रहे हैं और इसको एक बार रिवाइज़ करते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें साथ में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल इंडिया बिल का उद्देश्य किससे संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, साइबर सुरक्षा के ऊपर है, या फिर इंटरनेट गति में वृद्धि के ऊपर है, या डिजिटल उपकरणों के लिए सब्सिडी के लिए। तो इसका आंसर है साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण, ठीक है। बी याद रहेगा। डिजिटल इंडिया आपको समझ में वैसे भी आ रहा है, डिजिटल इंडिया बिल ये आपका बेसिकली है ना, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन दोनों ही चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, है ना, सेफ साइबर स्पेस की बात करते हैं ना हम, उससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने एससीओ बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका आंसर है 20%, 20% जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार। तो फिलहाल इसमें तो इन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, तो दैट इज़ 20%, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी कौन सी थी। वैल्यूएबल इंडियन कंपनी कौन सी थी। तो इसका आंसर है ऑफकोर्स पता ही सबको, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, है ना। कंफ्यूज मत करना, कभी कभी टाटा भी लगती है, बट क्योंकि एक ब्रांड, इंडियन ब्रांड कौन सा था मैंने एक पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है, देख लेना उसको जाके एक बार, ठीक है। इसका आंसर क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली स्पेस पॉलिसी फ्रेमवर्क का उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो क्या ये सैटेलाइट लॉन्च से रिलेटेड है, ये अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, या फिर ये निजी क्षेत्र की भागीदारी से रिलेटेड है, या फिर अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण पढ़ के कर रहे हैं कि इसका एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है कि ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है, विच इज़ आपका निजी क्षेत्र की भागीदारी है। प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से स्पेस पॉलिसीज़ में या फिर स्पेस फ्रेमवर्क में काम करेगा, उससे रिलेटेड है ये पॉलिसी, स्पेस पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IMF द्वारा 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर क्या है। वृद्धि दर क्या है, GDP ग्रोथ रेट क्या है। तो इसका आंसर है 6.1%, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने किस संगठन के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज़ की है। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है। क्वेश्चन समझ में आया। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, मतलब बेसिकली लेबर से रिलेटेड है, मतलब इस रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयड हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, इनको लेबर्स मत मान लेना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। ये याद रहेगा। ये बेसिकली जो रिपोर्ट है वो युवाओं के रोजगार, शिक्षा और कौशल पर केंद्रित है। समझ रहे हैं ना आप, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और स्किल्स, इन तीनों पर जिसके तरीके से इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि ये मार्केट जो आपकी करंट इकोनॉमी की डिमांड्स हैं, लेबर मार्केट, एजुकेशनल, स्किल लैंडस्केप, इसको अंतर्गत ध्यान में रखते हुए बेसिकली इस रोजगार की चुनौती का विश्लेषण करती है यह रिपोर्ट। तो ये किसने की है, ILO के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार
और विकास सम्मेलन, समझ रहे हैं ना आप, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पहले क्या था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो हटा क्या दिया है? कॉन्फ्रेंस हटा दिया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार और विकास, सिर्फ इतना कर दिया है, ठीक है। सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस हटा दिया है इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? Recently, India's largest battery energy storage system was launched in which of the following states? कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। याद रखेंगे, सोलर एनर्जी बेसिकली आपकी, समझ रहे हैं ना, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तो इसको डेवलप किया है, बट आपके सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए तो आपकी जो बैटरी है उसकी पूरा स्टोरेज सिस्टम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपको पता होगा जिस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं सोलर की, है ना। लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। कहाँ पे बना है? सिंपल रखो, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में नए पीकॉक सेंचुरीज, ओके, मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? पीकॉक सेंचुरीज, समझ रहे हैं? मोर तो सभी समझ रहे होंगे, तो इसका आंसर है कौन से दो राज्य हैं? कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, तमिलनाडु तेलंगाना, या फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है कर्नाटका केरला। यहाँ पे आपका पीकॉक सेंचुरीज को बनाने का घोषणा की गई है, ठीक है। पीकॉक, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में आया क्राउड स्ट्राइक किससे संबंधित है? अब ये पूछ लेते हैं ना एक टर्म, जैसे हमने ग्रीन वॉश देखा था। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? सॉरी, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है ना। इस तरीके से एक टर्म लिख देंगे और बता देंगे ये चीज़ क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्राउड स्ट्राइक क्या था? ये हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में व्यवधान, डिसरप्शन जो हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, उस टर्म को क्राउड स्ट्राइक किया गया, क्राउड स्ट्राइक कहा जा रहा है। अब आप ऑप्शन देखिए, मॉब वायलेंस इन लिबिया, मॉब वायलेंस इन इजराइल। अब पता ही है क्राउड मतलब भीड़ होता है, स्ट्राइक मतलब कुछ हमला करना, इस तरीके से तो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ऐसे नाम कभी कभी वायरसेस, आपने पेगासस सुना हो था आपने, इससे रिलेटेड भी होते हैं। तो फिर ये आपको इससे समझ में आएगा, ठीक है, कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में व्यवधान, डिसरप्शन जिसने क्रिएट किया था, उस टर्म का नाम क्राउड स्ट्राइक था। ग्रीन वॉशिंग तो सबको पता होगा, नहीं पता एक बार देखना जाके, काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए कुछ ऐसा है नहीं, सेम चीज़ उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के इसमें डिसरप्शन हुआ, और ये डिसरप्शन एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू हुआ था, और वो कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया था उसका नाम क्राउड स्ट्राइक था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्राउड स्ट्राइक था क्या इतना देख लो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा विकसित एक विस्फोटक, मतलब TNT 2.0 से भी, जो मतलब एक एक्सप्लोसिव है विच इज़ TNT से भी काफ़ी ज़्यादा लीथल है, उस एक्सप्लोसिव का क्या नाम रखा गया है? अब ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये जो है TNT, इससे भी ज़्यादा घातक विस्फोटक जो भारत ने बनाया है वो कौन सा है? समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर है सेबेक्स 2। सेबेक्स 2 इसका आंसर है। ये एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसमें TNT 2.01 मतलब आप समझ लीजिए कितना ही ज़्यादा, ये कितना खतरनाक है, और फिर उससे कई ज़्यादा लीथल आपका ये सेबेक्स 2 है। ओके चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिनटेक का आयोजन कहाँ पर हुआ है, इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ओके। किस भारतीय नौसेना के जहाज में भूमध्य सागर में स्पेन के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। कौन सा इंडिया का नेवल शिप ऐसा है जिसने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में स्पेन के साथ, वो भी मेडिटेरेनियन सी में। तो इसका आंसर है आपका INS तबर। ठीक है, ये लिखा है INS तबर। ओके, चलो इसी के साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन बताइए कि जो आपकी मेडिटेरेनियन सी है, कौन कौन से कंट्रीज इसको एनक्लोज करती हैं। यहाँ पता है आपको, यहाँ यूरोप है, एशिया है, नीचे अफ्रीका है, इधर तो आपका है ही। तो ये कंट्रीज़ नाम बताइए तीनों कॉन्टिनेंट्स की, कौन कौन सी कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन सी को बाउंड करती हैं। इजी क्वेश्चन। और यहाँ पे जो मोरक्को है, चलो ये तो पता ही आपको, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी है, ये तो सबको पता होगा, है ना। और एक क्वेश्चन और बताइए, जो अफ्रीका बनता है यहाँ पर आपका, है ना, यहाँ पे एटलस माउंटेन्स हैं। एटलस माउंटेन्स कौन कौन सी कंट्रीज़ को एनकम्पास करती हैं, मतलब एटलस माउंटेन्स कितनी कंट्रीज़ में फैली हुई है, उन कंट्रीज़ का नाम बता दीजिएगा। यही पे है ना अफ्रीका के, है ना। अच्छा सा मैप नहीं बन रहा, बट चलिए समझ में तो आपको आ ही रहा होगा कि कुछ अफ्रीका जैसा है। तो यहाँ पे जो एटलस माउंटेन्स है कितनी कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ का नाम बताइए। मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन इंक्लूड करता है ये बताइए। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में तो यहाँ आपको पता ही है। ठीक है, जो इतना ही रखें कि और पूछ लें। चलो इतने मेडिटेरेनियन सी वगैरह भी देख लेना। चलो आई एम नॉट आस्किंग, बट अगर आप मैप खोलोगे तो आपको ये सब पता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने किया होगा, ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है। तो पूछे गए क्वेश्चन सी, मैं अपने आप से कुछ नहीं बना रही हूँ, ये सब कुछ PYQ से रिलेटेड है। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है PYQs, आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, अब वो टाइम वैसे भी आ गया है कि PYQs आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, यू शुड नो। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है। अगर इनमें गलती करोगे तो आपको पता है दिस इज़ अ सीरियस थिंग। ये अब एक अब ये टेंशन लेने वाली बात होगी। तो इसे पकड़ बनाइए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमारे लिए नहीं है, आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन जब सामने दिखता है पेपर में तो वो यू नो व्हाट आई मीन, उसमें जो खुशी होती है। तो बताओ, ये दोनों क्वेश्चंस बताना। ठीक है, इनफैक्ट आपको काफ़ी चीज़ें मुझे इसमें पूछनी चाहिए। आपको पता है अफ्रीका जैसी, हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात शुरू करते क्या क्या नहीं होते। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, ट्रॉपिक ऑफ, चलो यार ऐसे नहीं पूछना, ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। पढ़ा होगा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ऐसी कौन सी रिवर 2 बार 2 बार काटती है। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है तो ऐसे ऐसे करके कुछ काटती है ना, ऐसे ऐसे, तो वो कौन सी रिवर है। ठीक है, ये बताओ। पूरा पढ़ा होगा आई थिंक ये सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 374 कि अरावली हेलीकॉप्टर इंजन किस भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अब अरावली हेलीकॉप्टर है तो इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL। इन्होंने इस हेलीकॉप्टर को डेवलप किया है। इसका नाम क्या रखा गया है, अरावली। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरावली क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सिर्फ रेंज नहीं है, ये एक हेलीकॉप्टर भी है। ठीक है, तो चलो एक चीज़ बताओ, अरावली, सतपुरा, नर्मदा और तापी, इनको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ। इजी, डिफिकल्ट तो नहीं है, अरेंज करिए इनको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्रेन की HIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज क्या है। देख सकते हैं एक बार इसकी रेंज को, तो इसका रेंज है 700 किलोमीटर्स। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ना यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इस बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ किया है, तो एक बार रेंज देख लो।
वरना नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एक इन्फॉर्मेशन के लिए सामने से आया तो पता चल जाएगा सब कुछ। 700 किलोमीटर्स है। नाम भी याद रख लो, जैसे मेजर द हिम टू बैलिस्टिक मिसाइल किस देश से एसोसिएटेड है, तो उसका आंसर यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्लोबल मीथेन एमिशंस होते हैं ना, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन, इसमें सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा देश है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस देश का है मीथेन। तो इसका आंसर क्या है, चाइना। चाइना से सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज होता है, ठीक है। ओके ठीक है, तो इसका आंसर हो गया चाइना। अब आपको पता ही होगा कि जो मीथेन है वो सबसे ज़्यादा राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स जो होते हैं यहाँ से रिलीज़ होती है। ये पता होगा आपको। और आपको कैटल्स के बारे में पता है, जो भी रूमिनेंट्स होते हैं इनसे भी मीथेन रिलीज़ होता है सबसे ज़्यादा है। आप लाइफ स्टॉक तो बंद नहीं कर सकते हो, है ना। इसीलिए आपको पता होगा कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, कॉप में आया था ना रिसेंट, लास्ट कॉप जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, चलिए बताइए कॉप कहाँ हुआ है। वहाँ पे इंडिया ने क्या इसमें पार्टिसिपेट, इंडिया पार्ट है इस प्लेज की, ग्लोबल मीथेन प्लेज की, ये देख के बताओ। एनवायरनमेंट का पार्ट है, एक बार देखो, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन कैडेट जूडो चैम्पियनशिप जो है आपका, एशियन कैडेट जूडो चैम्पियनशिप, इसमें 63 kg के कैटेगरी में रजत पदक किसने जीता है, सिल्वर मेडल कौन लेकर आया है। तो इसका आंसर है हिमांशी टोकस, ठीक है। हिमांशी टोकस ने दक्षिण कोरिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। दो चीज़ें, पहला तो होगा ये भारत के लिए रजत पदक जीता इन्होंने, तो आप नाम याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो एशियन कैडेट जूडो चैम्पियनशिप है ये आपकी साउथ कोरिया में हुई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन बताओ कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को सेपरेट करने वाला कोई ऐसा लैटिट्यूड है क्या, है तो बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने, विच ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ मिनट, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट रिलीज किया है। मीथेन इंपॉर्टेंट है, पता ही है, तो इसका आंसर क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA, ओके। अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक, IAEA, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर्स किधर है। अब इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स पढ़े तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि पढ़े नहीं है, तो रिवीजन करो। अब रिवाइज नहीं करोगे तो कब करोगे, तो ये बताओ फटाफट कि ये कहाँ पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय किस देश में है, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो इसका आंसर है इंडिया, हमारे इंडिया में है। नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्टैब्लिश की थी, वो हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पहली जीवित विरासत विश्वविद्यालय के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पोषण अभियान है किस पहल से संबंधित है। तो यह पता ही है, पोषण माह से संबंधित है, न्यूट्रिशन मंथ। ओके, इजी क्वेश्चन। पोषण जो आपकी स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, बता दो। PYQ है वैसे ये तो पता ही होना चाहिए, बिना देखे पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के ई श्रम पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियाज ई श्रम पोर्टल, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, असंगठित श्रमिकों, बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए योजनाओं की जागरूकता, अवेयरनेस, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए स्कीम्स की अवेयरनेस उनको हो, इसके लिए आपकी ई श्रम पोर्टल है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं की जागरूकता।
इजी, दोनों क्वेश्चन इजी थे। क्वेश्चन में बताओ फटाफट। PYQ है, किस साल का है, इतना ध्यान नहीं मुझे किस साल का है। 2021 का है शायद, 21 या 22, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन को अवार्ड किया था, ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया है। तो किसने किया है? तो इसका आंसर है, इस किसी देश ने नहीं किया है, ये ओलंपिक कमेटी ने। ऑफ कोर्स पेरिस में हुआ है, पता ही है। तो प्रेसिडेंट जो है वहाँ के इमैनुअल मैक्रॉन जी, उनको ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा किया है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपराजिता महिला और बाल विधेयक किस भारतीय राज्य में पारित किया गया है? अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल वॉज पास्ड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, अपराजिता के बारे में पता है किसी को? इंग्लिश में इसको ब्लू पी बटरफ्लाई भी कहते हैं। हेल्थ फ्रीक पीपल को पता होगा, ये एक टाइप की चाय भी होती है फॉर XYZ। डायबिटीज़ में भी ये हेल्प करती है। जस्ट अ फन फैक्ट, इंटरेस्टिंग है। देखो पढ़ाई को इंटरेस्ट तरीके से लेके चलते रहो, स्ट्रेस लोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। एक चीज़ होगी, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है ना। थोड़ा रिलैक्स होके आराम से अपना काम करो। तो ये क्या है? अपराजिता महिला। कहाँ के लोग इस चाय को सबसे ज़्यादा पीते हैं? बंगाल के लोग पीते हैं, गोरे, मतलब क्या बोला जाए। चलिए ठीक है, अपराजिता समझ गए ना आप। वहाँ की महिलाओं को आप पराजित नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से आप याद रख लीजिए। तो आपको पता ही है बंगाल में भी किस तरीके से मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ के लोगों को वहाँ की सरकार पराजित नहीं कर पा रही। और वहीं पे हमारी विमेन CM भी हैं, दीदी जी के बारे में कौन नहीं जानता, है ना। तो वहाँ की महिलाओं को पराजित नहीं कर सकते, बंगाल के महिलाओं को। तो ये बिल कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। बाकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको ब्लू पी बटरफ्लाई कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत पायस है, टेम्पल्स में भी इसको ऑफर किया जाता है। ब्लू कलर का कुछ दिखने में होता है, ठीक है, अच्छा सा होता है, कुछ ऐसा सा दिखता है। सॉरी मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, पर ये कुछ ऐसा सा ही है। ठीक है, इसकी चाय पीना, फन फैक्ट। ओके चलिए, काफ़ी बार क्रैश कर रहा है ये। नो इश्यूज, यू विल मैनेज। पढ़ना है तो कोई रोकेगा नहीं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में बीमिंग स्माइल गर्मी रोधी चावल विकसित किए जा रहे हैं? बीमिंग स्माइल नाम के चावल हैं ये, हीट रेजिस्टेंट राइस हैं। तो ये किधर के लॉन्च, मतलब कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? जापान में। ठीक है, स्माइलिंग फेसेस, वहाँ पे बॉम्ब भी गिरे, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी, फिर भी लोग स्माइल करते हैं, अच्छे लोग हैं जापान के। आपको पता है लॉन्जिविटी बहुत है वहाँ पर, 100 ईयर्स तक लोग बहुत आराम से जीवित रहते हैं, है ना। तो जापान का लाइफस्टाइल कैसा है? बहुत अच्छा है, स्माइलिंग सा है। तो बीमिंग स्माइल चावल कहाँ के हैं? जापान के हैं। ठीक है, आपको सबको इकिगाई के बारे में पता होगा, उसमें पूरी स्टोरी है लॉन्जिविटी ऑफ जापान, तो उससे रिलेट करके बीमिंग स्माइल जापान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह किस शहर में लॉन्च किया गया? तो पोषण माह न्यूट्रिशन वीक से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन मंथ से रिलेटेड है, कहाँ पर हुआ? आंसर है गांधीनगर। ठीक है, ये से गुजरात के महात्मा मंदिर से लॉन्च किया गया था। तो आप याद रख सकते हो कहाँ पर हुआ, 7th था ये एडिशन। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, वल्चर्स का कंजर्वेशन कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि किस डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स है ना हमारे यूपी में, किस डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है? गोरखपुर में है। ठीक है, अब मैंने बता दिया, लास्ट टाइम मैंने पूछा था। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। और कौन से कंट्री है? सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, तो इसका आंसर है मॉरिशस। ठीक है,
आपको पता है अभी कंट्रीज़ आइलैंड कंट्रीज़ हैं आपकी, तो किस लिए होगा? ऑब्वियसली ओशन सिक्योरिटी, है ना। आपको पता है इंडियन ओशन वैसे भी कितना इंपॉर्टेंट है हमारा, तो होता है ना ये पूरा हमारा, तो कितने सारे स्कीम्स चल रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। तो वही है समुद्री सुरक्षा सहयोग के बढ़ावा के लिए। तो ये 4 कंट्रीज है, मॉरिशस, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 का ड्यूरंड कप किसने जीता? ड्यूरंड कप 2024 किसने जीता? तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। बी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए किनको हराया है ये भी लिखा हुआ है, मोहन बगन सुपर जायंट, इनको हराया है इन्होंने। ठीक है, देख लीजिए एक बार, डिफीटेड का पूछ लिया तो फिर कहाँ कौन से जीता है तो पता है, किसको हराया ये भी देख लो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के डिजिटल कृषि मिशन का प्रारंभिक बजट कितना है? बजट पूछ रहा है, कृषि मिशन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से रिलेटेड है, तो 2817 इतने करोड़ का इसका बजट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है? कहाँ पर होते हैं ऐसे काम? हमारा अपना भारत, इंडिया। टेक्नोलॉजी 5G इसमें तो हम बहुत ही आगे हैं, पता ही है हमें, हमारा IT सेक्टर। चलिए तो इसका आंसर क्या है? इंडिया। ओके, चलो 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 का किस फिल्म मेकर को दिया गया है? तो इसका आंसर है हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी इसका आंसर है, जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मियाजाकी से मुझे एक वर्ड याद आया, मियावाकी। तो ये किस लिए होता है ये भी बताओ, ये भी एक PYQ है, नहीं पता हो तो देखो जाकर। ऐसी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 1.33 मार्क्स दिलाएंगी, इनको गलत नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान मानधन योजना तो क्या है? आपके छोटे किसानों को पेंशन देना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रहेगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। ये कब लॉन्च हुई थी इसको एक बार देख लेना, मन करे तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 हॉकी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के किस सिटी में हुई थी? तो बताओ, राजगीर में हुई थी, राजगीर। ठीक है, कब से कब तक हुई थी नॉट सो इम्पोर्टेंट, हुई कहाँ थी? राजगीर में। चलिए राजगीर हिस्ट्री याद आ जानी चाहिए, है ना। चलिए 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 ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिकी के यंग लीडर्स अवार्ड 2024 में एंटरटेनमेंट के लिए यूथ आइकन अवार्ड किसने जीता है? तो समझ गए, यूथ आइकन अवार्ड जीता है एंटरटेनमेंट के लिए, और किसने जीता है? नन अदर देन आयुष्मान खुराना। ड्रीम गर्ल एंटरटेनमेंट हुआ था सबका उससे। तो इस तरीके से याद कर लो, यूथ आइकन अवार्ड किसको मिला? आयुष्मान खुराना जी को मिला, क्योंकि ड्रीम गर्ल में वो मतलब कर लो यार, कुछ रिलेट कर लो। ठीक है, तो ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वैदिक 3D म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वैदिक 3D म्यूजियम तो हमारे यहाँ पर होगा ये। हमारे यहाँ पे सारे वेद लिखे गए हैं, हमारे यहाँ पे सारे पुराण लिखे गए हैं। यूपी में ही सब कुछ होता है, यूपी ही तीर्थ स्थल है, सब कुछ हमारे यूपी में बहुत सारी चीज़ें और सच में लिखे गए हैं। हाँ, अगर आपको पता होगा लखनऊ से आगे एक जगह है सीतापुर, वहाँ पे एक बहुत ही यूपी स्पेशल में पढ़ा होगा नैमिषारण्य के बारे में, तो वहाँ पर ही आपके वेद लिखे गए हैं। ओके, तो ये कुछ वैसा नहीं है, वैसे बोल रही हूँ, बट लिखे गए हैं। तो वैदिक 3D म्यूजियम भी कहाँ बन रहा है आपका?
यूपी में बन रहा है। ये समझ में आता है? इस तरीके से रिलेट करो। नैमिषारण्य के बारे में सबको पता होगा। बन जाओ जाकर यहाँ पे एसडीएम डीएम। ओके, चलिए। तो ये पूरे सर्किट की इसको जोड़ा जा रहा है कैपिटल से, लखनऊ से। यहाँ पे शायद एक डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बिठाया जा रहा है, जिससे लखनऊ से सीतापुर जाना बहुत आसान हो। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखिए, गूगल करके एक बार सर्च करिए, नैमिषारण्य का इम्पोर्टेंस पता चलेगा आपको। तो ये कहाँ? हमारे यूपी में। तो वैदिक 3D म्यूजियम हमारे यूपी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे, अरे यार चलो, निम्नलिखित में से किसने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? ये हमने अभी देखा है। इसका आंसर हिमांशी टोकस है, तो इसको तो वापस देखना नहीं है। चलिए फटाफट से ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का विश्व भारती विश्वविद्यालय, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, तो ये देखिए, अभी हमने देखा था इसको, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा देखा। उसमें हमने देखा था कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो विश्व भारती। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कहाँ पे, किसने बनाई है इस यूनिवर्सिटी को। तो इसका आंसर ऑफकोर्स हमें पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना की है, जिसके बाद में ये कोई देखा था ना हमने, लिविंग हेरिटेज है, जीवित विरासत विश्वविद्यालय के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो याद रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक, अभी देखा था हमने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित कहाँ पे हुआ है। अभी कह रहा है जो मुंबई में आयोजित, इसका संबंध, इसको किसने संबोधित किया? पता ही आपको, पीएम करेंगे इस काम को तो, है ना? तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली, किसने इसको डेवलप किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने डेवलप किया था अरावली हाई पावर हेलीकॉप्टर इंजन, HAL। ओके, चलिए ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2024 वर्ल्ड कोकोनट डे जो होता है, विश्व नारियल दिवस का विषय क्या था? थीम पूछ रहा है वो बेसिकली आपसे। तो इसका आंसर था कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए नारियल। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में आप जानते हैं, इकोनॉमी का फैक्ट है, अंदर नहीं जाते। चलिए, तो थीम क्या था? परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए नारियल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बेसिकली जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो थी हमारे सेना की, वो किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? तो लखनऊ में हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन सितंबर 2024 में लखनऊ शहर में आयोजित किया गया है। दिस इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में एशिया प्रशांत नगर विमान पर मंत्री प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। ये तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया ने मेज़बानी की थी। क्लियर है ना ये? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय जहाज ने स्पेन के साथ आपकी एक्सरसाइज की है, मैरीटाइम एक्सरसाइज? तो इसका आंसर है INS तब्बर। वी नो दिस। चलिए, अभी पूछ रहा है कि एंटी डंपिंग जो ड्यूटी होती है, जो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल पे रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको पता ही है, ऑफकोर्स हम भी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए स्थानीय उद्योगों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते भी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेज़बानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में होगा आपका हॉकी विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो BPSC वालों देखो इसको, ठीक है, बिहार में। चलिए, अच्छा वो बेगूसराय वाला भी याद है ना, वो भी बिहार स्पेशल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली आने वाला है।
सबसे ज़्यादा जो पल्यूटेड शहर है वो बेगूसराय है आपका, तो देख लेना, उसको करा दिया है वैसे वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं से है ना, चलिए तो कर लिया हमने, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पब्लिक सेक्टर कंपनी को हाल ही में नवरत्न स्टेटस दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर है NHPC और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दो को नवरत्न स्टेटस मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी किस लिए फेमस है। तीसरी बार आ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए, अलग अलग तरीके से आ रहा है ये। तो एक बार में अगर आपने तीनों फैक्ट्स पढ़ लिए हैं तो आपके बेसिकली 3-4 MCQs प्रिपेयर हो गए। आप किस तरीके से भी आए, एक MCQ फॉर्मेट में 2 स्टेटमेंट दे के पूछ ले तो भी आपको पता होगा, पूछ सकता है। एक तो सिंपल उसका फैक्ट दे सकता है, दूसरा दे सकता है एस्टैब्लिश्ड बाय XYZ पर्सन, रविंद्रनाथ टैगोर ना देकर, तो वो पता ही है हमको। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है जीवित विरासत विश्वविद्यालय, कब स्टैब्लिश हुए 1921 में। चलिए ओके अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 के जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इसका मेन फोकस क्या था। तो सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन कैडेट चैंपियनशिप किस खेल की दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। विच स्पोर्ट्स एशियन कैडेट चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन साउथ कोरिया। तो हमने देखा जूडो, जिसमें हिमांशी टॉकिस जीती थी, ठीक है। चलिए 63 कैटेगरी में थे। ओके डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का फोकस बताइए क्या है। आसान क्वेश्चन है, अभी एक बार डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि कहाँ पे हुआ है, किस जगह से किया गया है। यहाँ पूछता है इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑफ कोर्स फोकस आपको पता है, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये तो खैर ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा जिसने ठीक ठाक से पढ़ाई करी है। ओके चलिए ओके चलो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम इधर। 2024 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसको मिला है। जो मिला है वो किस फील्ड में दिया जाता है बेसिकली, तो ये नर्सेस को दिया जाता है, आपको पता होगा, एक्सेप्शनल नर्सेस, उत्कृष्ट नर्सों को ये अवार्ड मिलता है, नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि जो वल्चर काउंट 2024 पहल का उद्देश्य क्या है। तो ऑफकोर्स कंजर्वेशन करना, संरक्षण जागरूकता, कंजर्वेशन अवेयरनेस, जो कि WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों की रक्षा करना है। कंजर्वेशन कहाँ बन रहा है, यूपी में बन रहा है, गोरखपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस जो आपका VLSR-SAM ये किस प्रकार की मिसाइल है बेसिकली, पूछते हैं ना। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, कि बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये जो आपकी VLSR-SAM सैटेलाइट ये जो मिसाइल है आपकी, ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर मिसाइल है आपकी, और ये बेसिकली DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर बनाई है। ओके चलिए लास्ट 3 क्वेश्चंस और करते हैं, बाकी आप मुझे वो बता दीजिएगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो में कंफर्टेबल हैं तो हम उसी हिसाब से जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, डेली पोस्ट कर देते हैं। लॉन्ग बताइए तो लॉन्ग, और नहीं तो शॉर्ट वीडियो में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लेट मी नो हम किस तरीके से प्रोसीड करें, ठीक है। आगे क्वेश्चंस उसी तरीके, कल आपके 500 MCQs ख़त्म हो जाएंगे, फिर बचेंगे 500 MCQs, और अगर हम 100 MCQs पर डे लेके चलेंगे तो आई थिंक 7 दिनों में हम ख़त्म कर लेंगे, कल को इंक्लूड करके, है ना। तो बता दीजिएगा, जैसे आप कंफर्टेबल होंगे हम वैसे ले लेंगे। करना आपको रिवीजन, हम रिवीजन करना मेन फोकस है। तो ओके चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंप
कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर है अबू धाबी। अबू धाबी में आपको पता है IIT दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस खोला गया है पहला। किसने इनॉग्रेट किया था? ऑफ कोर्स अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओके, तो इसका मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल जस्ट अ मिनट, शो हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है। बेसिकली आपको क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना, बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करना, इसका आपका जन संचय जन भागीदारी पहल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए ओके, कितना टारगेट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत देखना कि कितने हमको बनाने हैं, क्या उद्देश्य है, ये आप मेजरली इसको देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 का जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आत्महत्या पर कथा को बदलना, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। आत्महत्या पर कथा को बदलना, आपका अपना नैरेटिव बदलना कि वैसे भी सुसाइड सी नो मैटर व्हाट वन शुड नॉट डू दिस, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्टार्टअप संसाधनों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। भास्कर का उद्देश्य क्या है? सेंट्रलाइज स्टार्टअप रिसोर्सेज। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भास्कर क्या है, यही आपको पता चलिए इंडियन स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री है आपका भास्कर, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्टार्टअप संसाधनों का केंद्रीकरण हो जाए। आप सेंट्रलाइजेशन समझ रहे हैं ना, एक डोर इस तरीके से, ये आपका सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ से कंट्रोल होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग यूनिट से हर किसी को ऑटोनॉमी दे दी गई है, तो केंद्रीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। बाकी आप मुझे बताइए, अगर आपको लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो हम हाथ से जल्दी ख़त्म कर लेंगे, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के साथ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, एज ऑफ नाउ एज यू आर कंफर्टेबल विल डू दैट। ठीक है, तो चलिए इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए आप, बिकॉज हर मिनट काउंट करता है, ईच एंड एवरी मिनट काउंट्स। ठीक है, तो करते रहिए, रिविजन करते रहेंगे, एंड वी आर विथ यू। ओके, तो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका रिवीजन उसको बताइए, एंड आपको पता है PYQs, इसी को देखते हुए बनाया गया है पूरा। एंड जो मैंने आज क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें 80% इट्स PYQ, तो आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो बताइए, इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताइए, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट कीजिए आंसर्स। ठीक है, एक बार पढ़िए ज़रूर। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।